तो आज के वीडियो में मैं आपको ये जो स्टॉप लॉस की मेथड्स है यह बताने वाला हूँ। अब एक बात का आपको ध्यान देना होगा, आपने अभी तक जो दोनों स्ट्रेटजी सीखी है ना, उस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट बनाना बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। आप प्रॉफिट किसी भी स्ट्रेटजी से बना सकते हो और बहुत ही आसानी से बना सकते हो। पर सबसे जो मुश्किल काम है वो है अपना जो लॉस है, लॉस को क्या करना, लिमिट करना। आप क्या करते हैं, अगर आप 1 लाख का प्रॉफिट बुक करते हैं तो आप 2 लाख का लॉस बुक कर लेते हैं, इसीलिए आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं। तो आज मैं आपको ऐसे साइकोलॉजिकल पॉइंट बताऊंगा और ऐसी मेथड भी बताऊंगा जिससे आप अपना प्रॉफिट है उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मैंने आपको क्या बताया, हम बाइंग के ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस रखना सीखेंगे और फिर सेलिंग के लिए रखना सीखेंगे और उसके बाद लाइव चार्ट है उस पर भी सीखेंगे। जैसे मान लीजिए एक कैंडल ऐसी है, अब बाइंग के लिए ये कैंडल का कलर क्या रहेगा, ग्रीन। अब मान लीजिए यहाँ पे आप क्या करते हैं, या तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री कर सकते हैं या आप इस कैंडल का ये जो हाई है ना, हाई पे एंट्री कर सकते हैं। जैसा भी आपने स्ट्रेटजी में एंट्री है ले ली है किसी भी हिसाब से। अब मान लीजिए आपने जो ऐसे लिखा है वो सेम कैंडल का लो है ना, आप हर बार यहाँ पे ऐसे लगते हैं। अब मान लीजिए इस कैंडल की ये जो हाई है, आपकी एंट्री प्राइस 100 रुपये है और इस कैंडल का ये जो लोवेस्ट प्राइस है 90। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करते हैं, नॉर्मली आप लिमिट ऑर्डर डाल देते हैं 90 का, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, मार्केट मान लीजिए थोड़ा सा अप भी जाता है और उसके बाद मार्केट हल्का सा डाउन आता है और बस 90 पे आकर आपका स्टॉप लॉस उड़ाता है और वापस से अपसाइड जाके आपका प्रॉफिट है हिट कर देता है। ऐसा होता है। अब अगली बार आप क्या करेंगे, इस कैंडल का जो भी लोएस्ट पॉइंट है 90, तो 90 पे आप ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे और कोई भी एक कैंडल स्टिक है रेड कलर की, जब बाइंग के ट्रेड में इस 90 के लेवल के नीचे क्लोजिंग देगी ना, तब आप क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। तो ऐसे में जो आपको प्रॉफिट है ना मैक्सिमम होगा। आपको एग्जिट कब करना है, ये 90 का लेवल है ना, इसके नीचे क्लोजिंग मिलने पे। इसमें क्या होता है, स्मार्ट मनी जब यहाँ स्टॉप लॉस उड़ाती है तो जो भी लोग लिमिट ऑर्डर सेट करके रखते हैं उनका उड़ाती है, पर जब आप क्लोजिंग का वेट करते हैं ना, तो आपका स्टॉप लॉस से नहीं उड़ेगा। इससे क्या होगा, अगर आपकी एक्यूरेसी 60% है तो यहाँ से आप अपनी एक्यूरेसी कितनी कर सकते हैं, 75, 15% एक्यूरेसी बढ़ जाएगी तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे ही मैं आपके लिए क्या बता देता हूँ, सेलिंग के लिए बता देता हूँ, है ना। तो सेलिंग के लिए भी हम एक ऐसी कैंडल स्टिक है, इसे मान लेते हैं यह कैंडल स्टिक ऐसी है। अब सेलिंग के लिए आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे अपनी एंट्री लेंगे, है ना। हम मान लीजिए एंट्री यहाँ पर लेते हैं, एंट्री आप कहीं पर भी लें, एंट्री की प्राइस मान लीजिए 90 रुपये है और यहाँ पे आप नॉर्मली क्या रखते हैं, ये कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट 100 है, 100 रुपये पे आप अपना एसएल रखते हैं। पर अब आप अपना एसएल कब रखेंगे, जैसे ही कोई भी एक कैंडल स्टिक इस 100 रुपये की लाइन के ऊपर यहाँ पे आके क्या कर देगी, क्लोजिंग दे देगी, ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक, क्योंकि अब आप बाइंग का ट्रेड ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। अब मैं आपको लाइव चार्ट है, लाइव चार्ट पे भी सिखाऊंगा। तो चलिए हम लाइव चार्ट पे आ जाते हैं। जैसे हम क्या मान लेते हैं, हम यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं जिससे आप आसानी से समझेंगे। जैसे हम यह मानते हैं कि हमने ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ना, यहाँ पे एंट्री करी थी और इस कैंडल का ये जो लो है ना, लो पे आप अपना एसएल है रखने वाले हैं, पर ऐसे एसएल नहीं रखेंगे आप। लाइन है, लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे मैं बताता हूँ। यहाँ पे आइएगा, हॉरिजॉन्टल रे है, क्लिक करके ये कैंडल के लो पे कर दीजिएगा। जैसे ही ब्लू लाइन के नीचे कोई भी रेड कलर की कैंडल स्टिक क्लोजिंग देगी ना, तो आप यहाँ से एग्जिट है करेंगे, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने के जो चांसेस है बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे रेड कैंडल की क्लोजिंग जब क्लोजिंग देगी तो आप अपनी एग्जिट है कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक एडवांस मेथड है वो बताना चाहता हूँ। अब सेलिंग के लिए भी इसका जस्ट अपोजिट ही है। सेलिंग के लिए भी चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, फिर आप बोलेंगे सेलिंग के लिए नहीं बता। तो सेलिंग के लिए मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री ली और आपने इस कैंडल के हाई पे नॉर्मली ऐसे रखते थे, पर आप यहाँ पर क्या करिए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जब ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देगी तो आप एग्जिट करेंगे। ऐसे आप एग्जिट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और एडवांस मेथड है वो सिखाने वाला हूँ। इसके लिए आप इंडिकेटर पे आइएगा और यहाँ पे आप टाइप करेंगे सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड यूज़ कैसे करते हैं मैंने आप सभी को बता दिया है, आपको आता होगा, है ना। जैसे मान लीजिए हमने कहाँ पे ट्रेड लिया था, जैसे मान लीजिए हमारा जो ट्रेड है ना सेलिंग का, वो इस कैंडल पर आ गया था और इस कैंडल के हाई पे हमने क्या रख दिया, एसएल रख दिया, है ना। और हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट इतना बड़ा यहाँ तक का टारगेट था। अब नॉर्मली आप क्या करेंगे, आपका एसएल अभी तक आप यहाँ से मूव नहीं कर रहे थे, भले ही प्राइस यहाँ पे आ गई है फिर भी आपका एसएल यहीं की यहीं रह जाएगा। पर बहुत सी बार क्या होगा, मार्केट यहाँ से प्राइस यहाँ तक आ गई है और यहाँ से अपसाइड चले जाएगा, तो इतना जो आपने प्रॉफिट कमाया है आप वो भी गवा देंगे और लॉस भी कर देंगे। तो यह तो बिल्कुल ही गलत बात है। अब मैं आपको एक मेथड सिखा रहा हूँ, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग मेथड, इसे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कहते हैं। ये कैसे काम करती है, इसके लिए हम जो लाइव रिप्ले है ना, इसका यूज़ कर लेते हैं और अपनी एंटी कैंडल है ना, एंटी कैंडल पे ले लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आपने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, इसे अप्लाई कर दिया। अब हमने इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करी थी और इस कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस रखा था। अभी आप यहाँ पर देखेंगे सुपर ट्रेंड कैंडल के नीचे है, पर सेलिंग के लिए आपको क्या चाहिए, कैंडल ऊपर हो जाना चाहिए।
अभी आप यहाँ पर क्या देखेंगे, सुपर ट्रेंड कैंडल के नीचे आ रहा है, तो अभी हमारा जो स्टॉप लॉस है ट्रेल नहीं होगा। अभी हम सेलिंग के ट्रेड के लिए समझ रहे हैं, तो चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे कि नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ। हमें वेट करना है जब तक ये सुपर ट्रेंड है ना, ये रेड कलर का बन के ऊपर आ जाए। अभी आपकी एंट्री है और स्टॉप लॉस तो आपका यही है। तो अभी आप देखेंगे आपका जो सुपर ट्रेंड है ना, वो कैंडल के नीचे ही है ग्रीन कलर का। आपको वेट करना है सुपर ट्रेंड रेड कलर का होने का। आपकी एंट्री वहीं हो चुकी है और स्टॉप लॉस भी जिस भी मेथड से आपने करा हो। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपका एस एल सुपर ट्रेंड है आपका यहाँ आ चुका है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप पहली बार जो अपना एस एल है ना, वो ट्रेल करके इस लाइन के जो ऊपर है ना, इस लाइन के ऊपर रख लेंगे। तो हमने अपना एस एल कम कर लिया। अब आप देखेंगे हमारा रिस्क कम हो गया है। अब आप क्या करेंगे, अब आप प्राइस को देखते जाइए, प्राइस कैसे कैसे नीचे आते जा रही है। अब आप देखेंगे, रुक जाइए, हम इससे पहले वाली कैंडल पर चल लेते हैं यहाँ। ओके, यहाँ पे अब आप यहाँ पर देखेंगे कैंडल यहाँ है तो सुपर ट्रेंड यहाँ है। तो आप क्या करेंगे, आप अपना स्टॉप लॉस है ना, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे टेल कर देंगे। और उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनेगी, नेक्स्ट कैंडल बनी और आपका सुपर ट्रेंड कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो अब आप देख सकते हैं, आप अपना जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर गया तो आपको लॉस नहीं, आपको तो थोड़ा क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। ऐसे आप समझ गए, इस मेथड को कहते हैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। ऐसा ही मैं आपको क्या करता हूँ, बाइंग में बता देता हूँ। जैसे बाइंग में हम यहाँ से मान लेते हैं, ये जो सुपर ट्रेंड है ना, इससे आपको एंट्री नहीं लेनी है, अपने एंट्री किसी भी मेथड से ले ली, ये आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कराने में मदद करेगा। जैसे हमने इस कैंडल पर एंट्री और यहाँ पे अपना एसएल रखा था, और मान लीजिए हमारा टारगेट इतना बड़ा होता, हमारा यहाँ तक का टारगेट होता, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हम टारगेट बता देते हैं। जैसे हमने इस कैंडल पर एंट्री करी थी, तो अभी एंट्री वाली कैंडल पे अब हम बाइंग का ट्रेड है वह समझ रहे थे। तो हमारी एंट्री वाली कैंडल, ये हमारी एंट्री कैंडल है, यह बन चुकी है। अब आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ देखेंगे। अभी बाइंग के लिए आप क्या देखेंगे, अगर सुपर ट्रेंड ऊपर रेड कलर का है तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ रख ही नहीं सकते, नहीं तो ऑर्डर वैसे ही एग्जिट हो जाएगा। तो बाइंग के लिए आपको वेट करना, सुपर ट्रेंड हो जाना चाहिए ग्रीन कलर का। तो चलिए हम वेट करते हैं कि सुपर ट्रेंड ग्रीन कलर का हो जाए। अभी भी हम वेट कर रहे हैं, वेट करें। अब आप देख सकते हैं अभी सुपर ट्रेंड रेड कलर का हुआ, इस कैंडल पर कैंडल यहाँ है और हमारा सुपर ट्रेंड यहाँ है। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से मूव होके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इससे आप देख सकते हैं लगभग आपका रिस्क है ये हाफ हो गया। यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो जाएगा तो आपका हाफ पे स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट कैंडल पर आइए। अब हम नेक्स्ट कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल पर आ जाते हैं। अभी आप देखेंगे आपका सुपर ट्रेंड और ऊपर हो गया, तो आप अपना एस एल यहाँ पे ट्रेल कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल पर चले जाते हैं। तो आप नेक्स्ट कैंडल पर गए, आप देख सकते हैं सुपर ट्रेंड अपसाइड की तरफ मूव हुआ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं अभी आपका टारगेट यहाँ है और आपका स्टॉक यहाँ पे है और आपका एसएल यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर गया तो भी आप थोड़ा सा प्रॉफिट है बुक करके जाएंगे। आप ऐसे एसएल ट्रेलिंग मेथड है, इसका यूज़ कर सकते हैं। ये मेथड जब काम में आती है जब आप 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड या 1:4 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, आपने 1:2 मतलब जितना आपने अगर 100 रुपये का रिस्क लिया है और आपने 200 का प्रॉफिट कमा लिया है, पर आप 400 का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 200 का प्रॉफिट कमाने के बाद स्टॉक रिवर्स कर जाए और आपको ये 200 का प्रॉफिट चले जाए और 100 का लॉस हो जाए। जब आप बड़े बड़े प्रॉफिट बुक करें तब आप ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे से काम करती है। तो ऐसे आप इस मेथड का है यूज़ कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगाने में। बाकी तो जितनी भी मैंने मेथड बताई है वहाँ मैंने आपको स्टॉप लॉस रखना सिखाया है, ये ट्रेलिंग मेथड मैंने आपको एक एडवांस सिखा दी।